नमस्कार। आज के वीडियो में हम मीन राशि के जीवन से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे। मीन राशि सबसे ज़्यादा भावुक राशि होती है। ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होने के कारण, बहुत ज़्यादा भावुक होने के कारण अपने जीवन में मौजूद छोटी-छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेती है। और इस वजह से इसके लिए एक छोटे से गोल को भी समय पे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके जीवन में तमाम तरह के ऐसे एक्सक्यूजेज रहते हैं, जिसके कारण कि वो उसको ये कहने का मौका लगता है या वो ऐसा कहती है, मीन राशि के जातक ऐसा कहते हैं, जातिकाएँ ऐसा कहती हैं कि इनके कारण मैं अपना ये काम समय पे नहीं पूरा कर पाया या ये कठिनाई हुई, ये दिक्कत हुई। तो अंदर से उनकी समस्या ये होती है कि कोई उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण होकर के सुने। और जब सहानुभूतिपूर्ण होकर के जब उनकी बातों को कोई सुनता है, तब फिर उनके जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने में उनको हेल्प मिलती है। क्योंकि पुराने एक्सक्यूज़ेज़ ख़त्म हो जाएँगे, इश्यूज़ ख़त्म हो जाएँगे तो फिर नए इश्यूज़ आ जाएँगे। और फिर नए इश्यूज़ ख़त्म हो जाएँगे तो फिर नए इश्यूज़ आ जाएँगे। लेकिन बात वही रहेगी कि छोटी-छोटी समस्याओं से, छोटे-छोटे इश्यूज़ से उसके उत्साह पे, उसकी कार्य क्षमता पे बहुत ही डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। और मीन राशि ये उसके व्यक्तित्व में एक सबसे बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है कि छोटी-सी हार या छोटी सी ना से उसका चेहरा शीशे के मर्तबान की तरह टूट जाता है। जिसके कारण कि ज़्यादातर लोग उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अर्थात वो पहले उसके साथ कुछ दिनों तक अच्छा वाला गेम खेलते हैं, फिर इसके बाद अचानक उसके साथ रूड हो जाते हैं। उनका टूटता हुआ चेहरा, बिखरती हुई खुशियाँ देखने में बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। अर्थात उनको रोते हुए देखने में, हारते हुए देखने में, टूटते हुए देखने में, डिफीटेड देखने में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अंदर से बहुत सारे लोग नार्सिसिस्टिक भी तो हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये है कि मीन राशि के जातकों को अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस किसी को बताने और दिखाने नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अपने गोल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में पूरा करना चाहिए। इस ढंग से नहीं रखना चाहिए कि मैं एक ऐसी अपनी हैसियत, अपनी औकात से कोई बहुत बड़ा गोल चुन लूँ। उसको छोटे-छोटे गोल्स चुनने चाहिए। प्रैक्टिकल 1 दिन, 2 दिन में, 2 घंटे, 4 घंटे में पूरा होने वाले प्रैक्टिकल गोल्स। उसके बाद उनको पूरा करने में लग जाना चाहिए। फिर जब वो पूरा हो जाए, तो फिर उससे थोड़ा-सा बड़ा गोल चुनना चाहिए। उनके लिए एक ही बार में करोड़पति या बिलियनियर बनने का गोल चुनने की जगह एक अपने मंथली इनकम में छोटा-सा इज़ाफ़ा 10% का, 20% का इज़ाफ़ा का गोल रखना सही होता है। और पूरी बुक एक बार में लिखने के बजाय उसके एक चैप्टर का एक पैसेज एक बार में पूरा करना उनका गोल होना चाहिए। उनको ज़्यादा आगे तक नहीं सोचना चाहिए। और कभी भी अपने जीवन के ड्रीम्स किसी से शेयर न करें और कभी भी अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स किसी को न बताएं। ये कुछ छोटी-छोटी 2-3 बातें थी। और उनके पास पैरानॉर्मल पावर्स या परसेप्शन की पावर्स होती हैं, अनुभूति करने की क्षमता होती है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में उनके साथ क्या करेगा, अल्टीमेट हश्र क्या होगा इस रिलेशन का। जैसा कि हमने देखा उस वर्ष में देखा कि मिलना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बिछड़ना नसीब था। यानी कि मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी ही दूर हो गया जितना करीब था। और दूसरी चीज़ है समय की बर्बादी। मीन राशि के लोग समय की बर्बादी करने से बचें।